नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम विहार के बुद्ध बाजार में, गली नंबर 12 में। और यहाँ मेरे पीछे की भीड़ देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि आखिर मामला क्या है। तो मैं आपको जो खबरें मुझे मिल रही है उस मुताबिक मैं आपको बता दूं कि कल देर रात की बात बताई जा रही है कि जब एक महिला को एक कार ने ठोकर मार दी और उसके बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई। और अब महिला का शरीर जो पोस्टमार्टम के बाद जो बॉडी है, पार्थिव शरीर, वो यहाँ पर आ चुका है। और यही वजह है कि यहाँ पर उनके परिजनों की इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो आखिर जो कार चालक था वो कौन था, क्या वो पकड़ा गया, और आखिर महिला की मौत हुई कैसे, क्या हो गया था और कितनी चोटें आई थी, क्या उम्र थी महिला की, परिजनों से बात करके जानने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर महिला की उम्र क्या थी और क्या वजह थी कि एकदम से ठोकर लगते ही उनकी मौत हो गई। इसी मोहल्ले के लोग हमारे साथ मौजूद है और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग क्या जानते हैं इस दुर्घटना के बारे में, कब की बात है, क्या हुआ था और कैसे हुआ था, बताएंगे आप लोग जरा मुझे। कल की बात है, माँ से गाड़ी आ रही थी, तेजी से आई, एकदम इधर से ये आ रही थी। उनने देखा नहीं, उन्हें हाथ भी दिया है गाड़ी, मगर एकदम गाड़ी मार दी है उनने। हाँ, रोड के किनारे तो उसमें भी ठोकती हुई ले गया, तो उसका साइड का मिरर टूट गया, उसकी प्लास्टिक वगैरह पड़ी हुई वहाँ पे। अच्छा, मतलब वो स्पीड में ठोकर मारने के बाद निकल गए कार लेकर के, रुके नहीं बिल्कुल भी, आप लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की? मतलब मरीज उसको देखेंगे, पेशेंट को देखेंगे या फिर गाड़ी को देखेंगे? उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बहुत दुखद बात है। उसको तो फांसी हो जाए तो ठीक है। थोड़ा बताओ कैसे क्या हुआ? आप क्या जानते हैं मामले के बारे में, बताएं जरा। कार वाला एक्सीडेंट मार के चला गया था और क्या, हम बाद में आए देखा तो ये बता पड़ी थी नीचे, ज़्यादा नहीं था। आप लोग क्या जानते हैं, बताएं। नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? ये कह रहा था कि यहाँ टायर जो घिसे डले हैं वो उसके ही निशान हैं। जब वो आगे लेके पीछे उनको दब गई हैं तो उन्हें नहीं देखा कि कोई नीचे है कि नहीं है। वो गाड़ी भगाते हुए यहाँ से संतुलन खो गया उसका। क्या कह रहे हैं, जरा आगे आए, आगे आए। 17 नंबर तक तो गाड़ी देखी गई है, लोगों ने देखी है, इसमें कैमरे में देखी गई है, कई जगह कैमरे में देखी गई है। पहले ऐसे गए सीधे, फिर जाने में गुजर चौक गए, गुजर चौक से होकर 17 नंबर पहले वाले कट से जाके सीधे गए। उनने सोचा कि 18 नंबर निकले, उधर जगह जाम देखा तो उनने सीधे 17 नंबर में डाली है। 17 नंबर के बाद में फिर उन्हें रतिया मार में इधर डाली, इधर डाली, गई गाड़ी धीरे तरफ पीपल के साइड। वो गाड़ी कौन था वो व्यक्ति, कुछ पहचान हुई है? रात में क्या पहचान होगी किसी को, कैमरे में कुछ कैमरों में देखा गया, उसी जरिए पता चल रहा है सारी बात। यहाँ पर 3 बार गाड़ी उसने आगे पीछे करी है, इस जगह पे 3 बार आगे पीछे करी है। पहले गाड़ी फंस गई है और जब गाड़ी फंस गई तो पीछे करी, फिर उसके बाद आगे करी, फिर फंस गई, तिवारा पेट को चढ़ा के निकाल ले गया। और टायर के निशान की बात करें, कहाँ पर है टायर? ये रहे ना सामने, वो आ गया, ये देखो, ये देखो, ये आपको दिख रहा है? ये निशान नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ। घर के पास है, घर के पास, वो आगे घर के पास है, आगे है टायर के, ये सामने, यहाँ बाल भी पड़े हुए थे अभी तक, यहाँ पर। ये घर के पास है। अच्छा, हाँ। यहाँ पर से हमने बाल उठाए, सुबह बाल पड़े थे निरबो से रगड़ के बाल उठाए हैं। एक यहाँ फंसी डली हुई थी तब उसने यहाँ पर चढ़ाई इनने, यहाँ मैं बता एक एक करके बताइए। हाँ, 1 मिनट शांति से देखो। अभी ये जो कांड हुआ है दिल्ली में, सुल्तानपुरी का जो कांड है, उसमें इतनी मतलब एकदम कार्रवाई हुई है, मीडिया की वजह से हुई है, जैसे भी हुई। लेकिन यहाँ अभी तक उसका नंबर तो मिल गया है, कोई FIR नहीं है, कोई तलाशी नहीं है, ना कोई अरेस्टिंग है। अच्छा, तो आपका कहना है कि प्रशासन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई FIR दर्ज नहीं हुई है? कोई एक्शन नहीं है, ओनली खाना पूरी फॉर्मेलिटी, ओनली फॉर्मेलिटी करते हैं ये लोग। पुलिस उनसे सबसे तुरंत संपर्क कर ले। परिवार के लोग गए थे पुलिस स्टेशन? परिवार के लोग भी सब यहाँ हैं अभी। नहीं, पुलिस स्टेशन गए थे या नहीं गए थे? शाम को गए थे, उन सब कुछ है उनके पास। IO साथ जाता है, आप भी जानते होंगे, डेड बॉडी के साथ IO भी गया है, लेकिन अभी तक ना गाड़ी बरामद है ना कोई कार्रवाई है। अच्छा, तो आपका कहना है कि अभी तक सब कुछ पता होने के बावजूद भी मीडिया छोटे छोटे तो ये उस महिला के बच्चे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। यहाँ पे मैं बच्चों को दिखा दूं। हाँ, एक मिनट आप लोग जरा साइड दीजिए तो मैं दिखाऊं कुछ। यहाँ पर ये टायर के निशान दिखाए जा रहे हैं जो रात में इस दुर्घटना के वक्त आए थे। और जरा आप लोग साइड हो जाइए, देखने दीजिए। ये है वो टायर के निशान, यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे, जो यहाँ से गाड़ी घसीटते हुए कल रात में गई है। और हाँ जी, बताएं आप, ये आप बताएं क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या मामला है पूरा? गाड़ी वाला गाड़ी लेके आया था, ETOS जो थी गाड़ी थी,
उसने पहले एक बार हिट किया, हिट करने के बाद रिटर्न करने के बाद दोबारा चढ़ा के ले गया। आप कौन हैं? मैं हस्बैंड हूँ। आप हस्बैंड हैं उनके। अब जानते हैं क्या कोई दुश्मनी थी क्या आपके परिवार की किसी से? नहीं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कितने बच्चे हैं? 4 है। और बच्चे ये सबसे बड़े बच्चे हैं? नहीं, ये 3rd नंबर का है। अच्छा, ये लड़का है। क्या उम्र क्या थी आपकी वाइफ की? 44 45। अच्छा, तो क्या कहना है पुलिस का, क्या कहना है? नहीं, पुलिस का क्या है, वो तो FIR उन्होंने कर दी है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो अब क्या करेंगे। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमने वीडियो वगैरह तो निकाल लिए हैं CCTV वगैरह से, अब जो कुछ होगा बाद में देखा जाएगा। पुलिस क्या कह रही है? उनको पता नहीं चला है कि है कौन ये आरोपी? नहीं, पुलिस ने ये बोला है कि आप हमें निकाल के दो CCTV। आप निकाल कर दो? हाँ। आप कैसे निकाल कर देंगे? आपने पूछा नहीं? सुनो ना, अब हमने क्या है, रात भर बच्चे हमारे, रात 4 बच्चे हमारे पूरे संगम विहार में जहाँ वो गया है उसके चलते गए, जहाँ भी वो गया है, फिर यहाँ से निकला है तो वहाँ देखा है, वहाँ से निकला जहाँ भी गया है उसको पीछा किया उसका, फिर नीचे 12 नंबर में देखा है तो उसको जहाँ से आया वो तो उसका गाड़ी का नंबर कैमरे से सारी जांच निकाली है। यहाँ पुलिस का काम होता है, वहाँ ये घर के काम कर रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, पुलिस का नहीं, जो जहाँ जरूरत है पुलिस की वहाँ पुलिस वाले नहीं आएंगे। जब चोट कहाँ कहाँ लगी थी वाइफ की? चोट तो यहाँ लगी हुई है, नाक में खून निकला हुआ, ठीक है, और ऑन द स्पॉट भी यहाँ पर भी जहाँ ब्रेकर है वहाँ पर खून था, और बाल भी टूटे हुए थे, बाल मतलब जैसे, और यहाँ ज़्यादा है। और रात उन्होंने बोला था कि इसमें जो लेफ्ट है ना, लेफ्ट वाली टांग बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। अभी सुबह देखा तो इसमें पूरी बॉडी पे नील है, यहाँ पर दोनों हिप है ना, हिप में दोनों हिपों में और हाँ, मतलब टायर चढ़ा दिया था? हाँ, टायर के भी निशान है। पुलिस प्रशासन ने आपसे कहा कि आप CCTV की फुटेज निकाल कर लाइए? यही बोला उन्होंने, रात उन्होंने यही बोला है। अच्छा, हाँ। आपने पूछा नहीं कि ये काम तो आपका है, मैं क्यों करूं? नहीं कह रहे आप निकाल के, तो यही बोला है उन्होंने, आप निकाल के दो हमें। हमने बोला है कि कह रहे हम निकालेंगे, फिर बाद में हमें टाइम नहीं, काम होता है, हमें टाइम लगेगा, आप निकाल के दे दो, उन्होंने बोला है। पुलिस का क्या मतलब है? पुलिस किस लिए बनी है? पुलिस इज ए पब्लिक सर्वेंट, ना कि पब्लिक पुलिस की सर्वेंट है। यहाँ पर पुलिस वाले को आना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो क्या कर रही है और कैसे हुआ, उसे एक्शन लेना चाहिए यहाँ पर, ना कि जिसके साथ हादसा हुआ है वो बंदा किसी काम का खुद नहीं है तो वो कैसे निकाल के देगा उसे। तो ये यहाँ का माजरा आप जरा देखें कि जिस परिवार के साथ हादसा हुआ है वो परिवार अपनी पत्नी को ना देखे, अपने परिवार के सदस्य को ना देखे, बल्कि CCTV फुटेज निकाल के पुलिस प्रशासन के हाथ में दे ताकि वो आगे की कार्यवाही कर सके। फिर भी आप लोगों ने फुटेज निकाल कर दी? जी हाँ निकाली है। तो उसके बावजूद भी इन्होंने अपने परिवार के सदस्य को देखना बाद में सही समझा, पहले उस आरोपी को पकड़ा, परिवार के सदस्य को आप मतलब आप अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाने के बाद फुटेज निकाल कर दिया आपने? जी हाँ, फुटेज बाद में निकाली है। अच्छा, तो पहले हॉस्पिटल लेकर गए, उसके बाद उन्होंने फुटेज निकाल करके दी, अब पुलिस प्रशासन के हाथ में दी है। जो काम उनका है वो इन्होंने किया है, जो खुद पीड़ित है वो पुलिस प्रशासन की हेल्प कर रहा है ताकि आरोपी को पकड़ा जा सके। तो फिर पुलिस प्रशासन किस लिए है? वर्दी किस लिए दी गई है और गद्दी पर क्यों बिठाया गया है? क्यों दी गई है उन्हें वर्दी और क्यों लगाया गया है उनके माथे पर भारत का निशान और उनके कंधे पर स्टार क्यों लगाए गए हैं? जब उनका काम इन्हें ही करना है, आम जनता को ही करना है, तो उनके होने ना होने का क्या फायदा है? और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जानकारी मिल चुकी है, जितनी सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुलिस प्रशासन को ये पता है कि वो व्यक्ति आखिर कौन है, वो आरोपी कौन है, वो कहाँ रहता है। मतलब कुल मिलाकर के पुलिस प्रशासन के पास उस आरोपी का एड्रेस भी है, उस आरोपी का नाम भी है, उस आरोपी के बारे में हर एक डिटेल है। लेकिन फिर भी जनता यही कह रही है कि अभी तक उस आरोपी को अरेस्ट नहीं किया गया है। तो अभी तक कोई नहीं आया, देखने भी नहीं आया, कहीं तक नहीं आया मैम, कल से कोई तक नहीं आया। पुलिस वाले आना जरूरी था। तमाशा देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। घर में ये नहीं देख कि बच्चों को क्या होगा, कि घर वालों को क्या होगा, कि उनको बर्बाद हो गए ना। अब हमारे बच्चों कौन देखेगा? वो तो बात बहुत होगा, उसके साथ वो जेल में बंद हो जाएगा। मिलना चाहिए उनको। ये नहीं दिखाई दे रहा है कि एक इंसान मारा पड़ा है और दोबारा से फिर गाड़ी चढ़ा दे। उनको शर्म नहीं आती है? हमारे बच्चे तो बर्बाद हो गए ना, अब हमारे बच्चों को कौन देखेगा ये बताइए। आप लोग ये कह रहे हो पहले फोटो निकालेंगे, पहले अपने दौरानी को बचाते हैं, ये बताइए। तो कुल मिलाकर के प्रशासन को जो जिम्मेदारी जनता ने दी है, सरकार ने दी है, उन्होंने वो निभाना जरूरी नहीं समझा। हाँ बताएं। आपको यहाँ पे हजारों लोग दिखाई दे रहे हैं। इंडियन पिनल कोड IPC की धारा है कि ये इनकी देखरेख करें। जितनी पब्लिक है, कोई झगड़ा भी हो सकता है, कोई फसाद हो सकता है, कोई मामला हो सकता है। इतनी भीड़ में ये लोग यहाँ तक, कोई अभी आपके सामने है कोई पुलिस वाला नहीं आया? कोई पुलिस वाला नहीं आया अभी तक यहाँ पे। हम ये तो यही दे 1 बजे से कोई नहीं है।
इसी की धारा है जो मैं बता रहा हूँ, उसमें जहाँ अभी हमें यहाँ इकट्ठा होना हो तो हमसे एप्लीकेशन मांगेंगे, मांगते नहीं। पे अगर पुलिस ऑफिस में बैठे चाय और कॉफी तोड़ रही होगी तो पब्लिक क्या करेगी इस हालत में, ये बताओ मुझे। अगर कुछ यहाँ पर विवाद होता है तो इसका जिम्मेवार कौन, इसका जिम्मेवार कौन होता है, पहले ये तो बताएं आप लोग। प्रशासन होगा ना, और प्रशासन बैठी अपने ऑफिस में है, यहाँ पर देखने को नहीं राजी है कि रात से हो क्या रहा है यहाँ पर। आपके सामने है कोई परिवारों के साथ क्या चल रहा है। घर में भी रहना बंद कर दे, घर से निकलना बंद कर दे, घर से बाहर नहीं निकले। घर से मान लो घर से बाहर लेकर बताओ सेफ्टी कहाँ मिलेगी, कहाँ घर से बाहर नहीं मिलेगी। मैम एक मिनट, घर पे आके लोग मारे, ये हमारे देश की आंसू निकल रहे हमारे देख कर, इनको किसी को परवाह नहीं है। घर में तो कम से कम देखना चाहिए, घर से बाहर कैसे है, बहन बेटी कैसे सब नहीं, कैसे सेफ्टी रहेगी बहन बेटी की बताओ। क्या घर में अब उनकी तो चलेगी तो वो तो घर में भी मार के चले जाएंगे, घर में भी मार के चले जाएंगे, समझे। आप यहाँ पर जरा भीड़ देखिए, ये सैकड़ों की तादाद में जो यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर प्रशासन नहीं है, प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। और वजह सिर्फ इतनी है कि प्रशासन को एक वर्दी दे दी गई है, एक तनख्वाह उनकी फिक्स कर दी गई है और बस वो उसमें खुश है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जनता किस कंडीशन में है, किस हालात में है, उन पर क्या बीत रही है और वो कैसे जी रही है। क्योंकि बता दो कि ये घर से महिला बाहर निकली थी किसी काम से और अपनी ही गली में, अपने ही घर के आगे इनके साथ में ये दुर्घटना हो गई और प्रशासन का एक भी सिपाही यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से जनता काफी नाराज है। जब जनता ही प्रशासन का सारा काम करेगी तो प्रशासन के होने ना होने से आखिर क्या फायदा है, उनके होने ना होने का क्या मतलब है। इससे अच्छा होता कि जनता को ही सारी जिम्मेदारी दे दी जाती कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें, आप अपने लिए सारे काम खुद करें, फिर प्रशासन की से किसी को ना तो कोई उम्मीद रहती और ना ही किसी को कोई शिकायत होती। और यहाँ पर आपको बता दो, ये बात मैं दोबारा से रिपीट करें, दोबारा से दोहरा रही हूँ कि प्रशासन के पास सारी जानकारी है, जितनी भी जानकारी सूत्रों से मुझे मिल रही है उसके मुताबिक प्रशासन के पास सारी जानकारी है कि वो आरोपी कौन है, वो कहाँ रहता है, उसका क्या एड्रेस है, वो कौन है, क्या है, नहीं है। प्रशासन के पास हर एक छोटी से बड़ी जानकारी है। बावजूद इसके प्रशासन अभी तक उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि दिल्ली में एक के बाद एक हत्याएं हो रही है, एक के बाद एक एक्सीडेंट हो रहे हैं और प्रशासन मौन होकर के बैठी हुई है। तो ऐसे प्रशासन को फिर क्या ही सजा दी जाए वो आप खुद ही सोच सकते हैं। जनता किस कदर दुखी हो चुकी है दिल्ली पुलिस से। दिल्ली पुलिस का नाम जितना ही ऊंचा था अब वो उतना ही नीचे लेवल पर गिरता जा रहा है। और यहाँ आप देख ही सकते हैं, दो छोटे छोटे बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक और बच्चा दिखाया था, मतलब कुल 4 बच्चे थे महिला के। और अब इन बेटियों का क्या होगा, कौन देखेगा इन्हें, इनकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। कोई भी नहीं है परिवार में और कोई महिला नहीं है जो इनकी देखरेख कर सके। और ऐसे में प्रशासन चुपचाप मौन होकर के अपने ऑफिस में बैठी हुई है, कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। आप लोग बताएं क्या चाहते हैं, पुलिस से क्या उम्मीद है आपको? लगता है आपकी मम्मी को जो हुआ है आपकी मम्मी के साथ में, आप उस पर पुलिस प्रशासन आपको न्याय दिलाएगी? हाँ, उम्मीद है। कुछ बोल भी नहीं पा रहे, बच्चों की हालत इतनी खराब है कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे। की हालत में है अंदर, एक लड़की अभी बेहोशी की हालत में अंदर। इन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मोदी जी से यही उम्मीद है कि भी हमारे बच्चों को इन्हें इंसाफ मिले, इनके ऊपर जो मुसीबत टूटी है उसका इंसाफ। हालत आप देखिए जरा बच्चों की। मैं बार बार यही चीज दिखाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि माँ का छिन जाना बहुत बड़ी बात होती है और बच्चों की हालत आप देख ही सकते हैं। प्रशासन से जो थोड़ी बहुत भी जनता को उम्मीद बची हुई है ना, उस उम्मीद के लिए मैं भी यही चाहूंगी कि प्रशासन जल्द से जल्द एक्शन ले, उस आरोपी को पकड़े, उसे कड़ी से कड़ी सजा दे। क्योंकि उसने, जैसा कि जनता बता रही है कि वो नशे की हालत में था और उसने कई बार महिला पर गाड़ी चढ़ाई जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। अब थोड़ा इधर भी ध्यान दे, प्रशासन थोड़ी अलर्ट हो जाए क्योंकि इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में लोग अपने घर से निकलना नहीं छोड़ सकते। और अब हालात ऐसे हो चुके हैं दिल्ली के कि जिस कदर घर से बाहर निकलने पर, अपनी गली में होने पर भी अगर ऐसी हत्याएं होने लगेगी तो इंसान घर से निकलने में भी थर थर कांपने लगेगा। तो प्रशासन थोड़ा अलर्ट हो जाए और दिल्ली पुलिस का जो नाम
ऊंचे लेवल पर रहा है हमेशा से, वो जो खराब होता जा रहा है उसको थोड़ा बचाने की कोशिश करे, जनता को न्याय दे और जनता की सुरक्षा के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, ताकि जनता की मन में जो थोड़ी बहुत जो उम्मीद बची हुई है ना वो खत्म ना हो। आप बताएं, आपने क्या देखा था, कैसी हुई थी ये घटना? हमने उनकी चीख सुनी थी, हम जैसे दरवाजा खोला तो वो यहाँ गिरी हुई थी। अब ये गाड़ी हमने नहीं देखी थी। तो उन्होंने क्या देखा कि पहले उसमें टक्कर मारी है बहुत ज़ोर से, इसके यहाँ से गाड़ी चढ़ाई है, टक्कर मार के गाड़ी उसने फिर बैक करी है, बैक करने के बाद में फिर गाड़ी चढ़ाई है दोबारा से, तो गाड़ी 3 बार उसने बैकअप की है। और अभी तक पुलिस वालों ने भी ये भी नहीं कहा है कि उस गाड़ी का कोई पता लगा लें या अरेस्ट कर लें। हमने ही उनको गाड़ी का नंबर ढूंढ के दिया है। बस हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। ज़बरदस्त है कि मेरी बेटी कह रही थी कि पापा 3 बार मूव किया है गाड़ी को, मेरी बेटी बिल्कुल गाड़ी के पीछे थी तो 3 बार मूव किया है। और जितनी चोट लगी है ना, एक हाईवे पे भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं होगा जो एक छोटी सी गली में इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है। आपकी कौन लगती थी वो? मेरी भाभी है। क्या नाम था उनका? वैसे तो शबनम कहते हैं, शबनम नाम तो उनका, रजिया कहते हैं सब लोग। बहुत यानी कि स्पीड ऐसी थी कि एक हाईवे पे भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं होगा। आप बॉडी की कंडीशन भी देखोगे तो आप खुद अंदाजा लगा दोगे कि ये एक्सीडेंट यहाँ का है ही नहीं, ये एक्सीडेंट कहीं बाहर का है। कोई इतनी कार्रवाई ना है कि इतनी अंधाधुंध गाड़ी चलती, कोई बच्चा सामने आ जाए, ये तो बड़ी थी तो क्या हुआ क्या नहीं होगा आगे के लिए, कोई कार्रवाई ना है यहाँ पे। यहाँ पर तो गली में आम दारू चलती है, खुलेआम लड़के गांजा पीते हैं, जो ऐसा मर्जी गाड़ी चलाते हैं, कोई भी देखभाल नहीं है कोई यहाँ पे। तो हमेशा रात को 12 बजे यहाँ 15-20 लड़के मिलेंगे, उधर कोई यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, पुलिस वाला हो या कोई भी हो। यहाँ जिसकी अगर जो जरूरत पड़े ना तो कभी जिंदगी में नहीं आएंगे। रात 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है 11:30 बजे, उसमें मजीदिया हॉस्पिटल, वो भी यहाँ नहीं आई है, यहाँ नहीं आई है। 11:30 बजे मजीदिया मैंने कॉल की है, 9:25 में मैंने पहली कॉल की है उनको, फिर 9:27 पे की है, 9:29 पे की है, 9:31 पे की है। मैंने कम से कम 20 घटना स्थल की जांच पड़ताल के लिए भी पुलिस यहाँ नहीं आई। ये रात को 2:30 बजे हमारे साथ में, 2:30 बजे के बाद आई है। जब उन्होंने पूछा है कि अभी पेशेंट कैसा है, मैंने कि पेशेंट नहीं है, तब वो पहुंचे हैं 11:30 बजे के बाद में वहाँ पे। उसके बाद में भी हॉस्पिटल ही पहुंचे। संगम विहार थाने में एफआईआर दर्ज हुई है? संगम विहार थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। घर पे भी तो आना चाहिए था, यहाँ पे भी देखना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब हम ही लोग सब निकाल के देंगे तो इनका क्या काम है? फिर इनका लोग निकाल के दे रहे हैं, खुद पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी अगर आपने निकाल लिया तो हमें दे दो। पब्लिक कहाँ से देगी? अगर ये सीसीटीवी नहीं होते तो कैसे पकड़ा जाता उनको? पुलिस वाले तो कुछ नहीं पकड़ सकते थे। वो तो ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी आप दिखाओ, जहाँ दिए हमें दो, हम आगे कार्रवाई करेंगे। अगर सीसीटीवी नहीं होता तो वो ये कहते कि दुर्घटना हुई ही नहीं, अपने आप ही हो गया है। ये माना जाता है। कहने का मतलब ही यही है, और कहना है ही नहीं है उनका। अगर उनके हाथ में दे दो तो साहब, अगर ऐसा है, अगर वो प्रूफ पब्लिक से मांगती है, एविडेंस पब्लिक से मांगती है, तो ऐसा करो वर्दी उतार के आप बैठ जाओ, मैं ऑफिस में बैठ जाता हूँ वर्दी पहन के, सारे प्रूफ मैं निकाल दूंगा। फिर अगर सारे काम पब्लिक करने लगे तो पुलिस का क्या काम रह जाता है? वो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई, या ऑफिस में बैठने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अभी तक घटना स्थल में भाई ने क्या बताया कि 2:30 बजे रात को आ रही है, जबकि ये घटना 9 बजे की बात है और वो 2:30 बजे रात को आ रही है, वो भी इन्हीं के साथ आ रही है। आई इसलिए ना कि वहाँ ट्रीटमेंट लेना है उसका बॉडी का, इसलिए आई है। अब तक पुलिस नहीं आई है। 20 कॉल करी है मैंने, तब भी पुलिस नहीं आई है। उसके बाद भी मुझसे पूछ रहे पेशेंट की हालत कैसी है। मैंने कि वहीं बैठे बैठे पूछोगे क्या? भाई थाने में वहाँ पे आओ, क्या नाम है, हॉस्पिटल में, वहाँ पता करो ना कैसी हालत है कैसी नहीं है। कि गाड़ी नंबर क्या देगा, गाड़ी कैसी थी? हम अपने पेशेंट को देखेंगे या गाड़ी को देखेंगे? गाड़ी का नंबर ब्लैक था या वाइट था? अगर पीसीआर नंबर पे कॉल की थी मैंने, उस पर की थी 100 नंबर कॉल पे, 100 नंबर, हाँ 112 पे। फिर उसके बाद में मुकेश कुमार है, उनका फोन आया, वो आए हैं रात को 11:30 बजे के बाद, क्या नाम है, मजीदिया हॉस्पिटल में। फिर हमें 2:30 बजे थाने लेके गए, क्या नाम है उसके, FIR के लिए। फिर सुबह उन्होंने बोला जी 10 बजे आना, तो वो आ रहे 10:30 बजे मजीदिया हॉस्पिटल। ये कोई है? मान लो सब काम हम करके दे रहे हैं उनको, CCTV फुटेज हमने निकाल के दे दी, अभी तक बंदा कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, ना वो गाड़ी मिली है, ना कुछ पता लगा है अभी तक। हाँ, क्या कहना चाहते? जब पुलिस वाले ये काम नहीं कर रहे, जब पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम निकाल के देंगे उन्हें CCTV फुटेज, तो उनका काम क्या है? तो हम भी कर लेंगे पुलिस वाले के, अगर शांति से बैठे तो हम उन्हें खुद निकाल लेंगे, खुद मार देंगे। उनका काम क्या है फिर? ये 9 बजे वहाँ थे, यहाँ से कोई ना पुलिस वाला यहाँ दिन में ना रात में, ना वहाँ ना कोई कैमरा चेक करा उन्होंने। ये काम हम करेंगे तो पुलिस वालों का काम क्या है? यहाँ 3 टक्कर मार रहा है, सारी गली में वो टक्कर मारता हो गया है, उसका ना अभी कोई अता ना पता, कोई कुछ नहीं है। ये CCTV कैमरे की रिपोर्ट आपको मिल चुकी है? मिल गई आपको? नहीं, 9:20 पे मैंने कॉल की है। ये जरा दिखाइए। ये 9:20 पे, कैमरे पर दिखाइए। ये 9:20 पे कॉल की है। 9:20 पर कॉल गई है और पहली कॉल ये देखिए 9:20 पर है, और उसके बाद एक बार फिर से 9:27 पर कॉल गई है। आप स्क्रीन यहाँ रखें, फोन सीधा रखिए। हाँ,
9:27, उसके बाद में 9:29, लगातार कॉल उसके गई है। 9 फिर 31 पर है, 32 पर है, लगातार कॉल गई है। कोई पुलिस वाला नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया कोई पुलिस वाला। अगर पुलिस वाले नहीं करना चाहते तो ये हम खुद कर लेंगे। अगर पुलिस वाले हाथ खड़े कर दे तो हम खुद कर लेंगे। मैं जेल चला जाऊंगा लेकिन मैं मार दूंगा, और पक्की बात कुछ है। नहीं होगा। अब कुछ नहीं हो सकता ना, वो बंदा सामने आएगा ना कुछ। 6 महीने की जेल है बस। मैं मार दूंगा उसको, बंदे को। कोई एक्सीडेंट केस नहीं है, बंदा पी के चला रहा है, कुछ भी चला रहा है। मैडम मैं यही कह रहा था कि देखो सभी लोगों की अपनी अपनी भावनाएं, सब अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और दर्दनाक मौत हुई है, इससे कोई छुपा हुआ है नहीं। मैं तो सबसे बड़ा सवाल ये करता हूं कि जो हमारे यहाँ का प्रशासन है, संगम विहार जो पुलिस है, जगह जगह वो अफसर लगे हुए हैं, बीट अफसर लगे हुए हैं, वो बीट अफसर घटना स्थल पर क्यों नहीं पहुँचते? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है। परिवार भावुक है और भावुकता में आकर के वो ऐसे सवाल कर रहे हैं, उनका भावुक होना वाजिब है क्योंकि उनके घर के अंदर एक बहुत दर्दनाक मौत हुई है। आपने एक सवाल एक बुजुर्ग से किया था, पीछे मैं सुन रहा था कि भाई आपको क्या लगता है कि ये मतलब किसी दुश्मनाई के नाते इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया? मैं आपको बताऊं जिस तरीके से ये घटना हुई है, क्योंकि गली कूचे की घटना, ये किसी एमबी रोड की नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि शायद, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई दुश्मन ही रहा होगा। जिस हिसाब से उसने आगे पीछे गाड़ी को बार बार आगे पीछे करके उन पे गाड़ी चढ़ाई है, मारी है टक्कर। लोग बता रहे हैं कि क्या नाम है, इतनी तेज उसने गाड़ी का एक्सीलेटर दिया था कि जब वो इस परिवार का एक लड़का है वो बाहर आया था तो पूरी गली के अंदर धुआं धुआं था गाड़ी के अंदर। और गाड़ी के जो टायर के निशान है वो आपको बता रहे हैं कि कल यहाँ पर किस तरीके से एक दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया। मैं तो सिर्फ प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मरने वाला तो वापस आएगा नहीं, इस परिवार का दर्द वापस होगा नहीं, बच्चों को उनकी मां नहीं मिलेगी, एक पति को उसकी पत्नी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं प्रशासन से आपके एनसीआर न्यूज के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस गाड़ी वाले पे कार्रवाई करे, उसको सख्त से सख्त सजा में उसको जेल तक पहुंचाए। बैरिकेड लगते हैं रात को यहाँ शूटिंग रेंज पे, ठीक है। अब से साल 6 महीने पहले तो मैंने देखा था कि बैरिकेड लगे रहते थे, रात को पुलिस जो है गाड़ी को रोक के पूछताछ करके आना जाना करती थी। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि अब बैरिकेड ही नहीं होते वो। मैं तो कहता हूं ऐसे प्रशासन पे लानत है कि 9 बजे विक्टिम क्राइम पोस्ट से फोन कर रहा है उसको, और पुलिस पिछले 2-3 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है, वो भी पूछती है कि भाई क्या हो रहा है, अभी क्या नहीं हो रहा है। मतलब आप सोचो, इसी जनता के टैक्स के पैसे से उस प्रशासन पुलिस जो हमारी सेवा में लगी रहती है दिन रात, हमारे ही पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है और हम ही सेफ नहीं है। हमारी सेफ्टी के लिए प्रशासन कुछ नहीं करता है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इस कार्रवाई शुरू करे, एक्शन ले और जो आरोपी है उसको पकड़े और इस परिवार को न्याय दिलाए, और न्याय में बिल्कुल भी देरी ना करे क्योंकि परिवार का दर्द बहुत ही ज्यादा है। कैमरामैन हफीज के साथ मैं नमिता चौहान, एनसीआर समाचार दिल्ली।